नमस्कार। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के एक हालिया आदेश पर बात कर रहे हैं। ये क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 1091 ऑफ 2005 है, 29 अप्रैल 2025 का आदेश। जी। मामला तो शुरू हुआ था एक याचिका खारिज करने के अनुरोध से, लेकिन कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उन्होंने इसे एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ मोड़ दिया है। बिल्कुल। इसमें याचिकाकर्ता थे अमोल निकम और कुछ अन्य लोग। वो चाहते थे कि उनके खिलाफ जो आईपीसी की धारा 306 मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना और कुछ और धाराओं में जो केस चल रहा है, सेशंस केस नंबर 94 ऑफ 2024, वो रद्द हो जाएं। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। तो फिर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ठीक है, हम अपनी अर्जी वापस लेना चाहते हैं। और कोर्ट ने अनुमति दे दी? हाँ, कोर्ट ने अनुमति दे दी। तो फिर तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। फिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि हम आज इस पर इतनी गहराई से बात कर रहे हैं? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अर्जी वापस लेने की इजाजत देते हुए भी कोर्ट ने जो जांच प्रक्रिया है उस पर बहुत गहरी चिंता जताई। चिंता? हाँ। किस तरह की चिंता? कोर्ट ने पाया कि इस केस की चार्जशीट में जो जांच अधिकारी थे उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज करते वक्त सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों को बस कॉपी पेस्ट कर दिया था। अरे, कॉपी पेस्ट? मतलब कई गवाहों के बयान शब्दशः एक जैसे थे। बिल्कुल हूबहू। हाँ। पैराग्राफ्स भी वैसे ही शुरू हो रहे थे, वैसे ही खत्म। ये तो बहुत अजीब बात है। कॉपी पेस्ट बयान, इसका मतलब क्या निकाला कोर्ट ने? और ये खतरनाक क्यों है? कोर्ट ने इसे बाकायदा खतरनाक संस्कृति या डेंजरस कल्चर कहा। उनका मानना है कि इस तरह की चीज से जो असली मामले होते हैं ना, उनकी गंभीरता कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और आरोपी को बिना वजह फायदा मिल सकता है। हाँ। सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में गवाहों को बुलाया गया था बयान देने के लिए, या बस कागजों पर ही बयान तैयार कर दिए गया? ये तो जांच की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा उन्होंने पहले भी देखा है, खास करके वो जो आईपीसी 498A वाले मामले होते हैं दहेज प्रताड़ना के, उनमें भी ऐसा पैटर्न देखा है। और इस खास मामले में तो आरोप और भी ज्यादा गंभीर थे, है ना? हाँ, ये मामला एक नाबालिग की आत्महत्या के लिए उकसाने का है। शुरू में उम्र बताई गई थी 17 साल 9 महीने। तो पहले आईपीसी 306 लगी थी। बाद में जब जन्म प्रमाण पत्र मिला तो पता चला कि उम्र कम थी, तो और गंभीर धारा आईपीसी 305 भी जोड़ दी गई। यानी बच्चे या विक्षिप्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। जी, जो कि ज्यादा संगीन जुर्म है। तो कोर्ट का कहना था कि भाई इतने संगीन मामले में भी अगर ये कॉपी पेस्ट वाला रवैया अपनाया जा रहा है तो यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। सही बात है। तो कोर्ट ने क्या सिर्फ चिंता जताकर छोड़ दिया, या फिर कुछ ठोस कदम भी उठाया इस पर? नहीं, कोर्ट ने इसे काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने इस कॉपी पेस्ट वाली प्रैक्टिस का स्वतः संज्ञान लिया है, मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अच्छा, सुओ मोटो। हाँ, कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो जांच अधिकारियों के लिए बयान दर्ज करने के सही तरीकों पर एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश बनाएं। ये तो बहुत जरूरी कदम है ताकि ये दोहराया ना जाए। बिल्कुल। और साथ ही कोर्ट ने एडवोकेट मुकुल कुलकर्णी को न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी? इनका क्या काम होगा? उनका काम होगा कि वो इस कॉपी पेस्ट वाली जो समस्या है इस पर और गहराई से तहकीक करें, आंकड़े जुटाएं, देखें कि ये कितना फैला हुआ है और जांच की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं वो सुझाएं। ठीक है। और उन्हें 20 जून 2025 तक इस पर एक पूरी याचिका दायर करने को कहा गया है। और अगली सुनवाई? अगली सुनवाई 27 जून 2025 को रखी गई है। तो देखिए कैसे एक साधारण सी लगने वाली अर्जी वापस लेने की प्रक्रिया से जांच की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई। हाँ। ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ सही फैसले पर ही नहीं टिकता, बल्कि उस फैसले तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, उसका भी निष्पक्ष और सही होना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि अगर जांच की नींव ही गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया ही अगर वो ही सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर न्याय की पूरी इमारत पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये वाकई एक गंभीर सवाल है जिस पर शायद हमें और विचार करने की जरूरत है। जरूर।